अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलर कैशिफाई। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको जो है वो अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर जो है वो सिखाया था कि चाहिए कैसे बनाया जाएगा बाइनेंस का अकाउंट और फिर इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा। तो खैर वो मैं आपको आगे जो है नेक्स्ट चल के मज़ीद इसमें आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। अब इसमें क्या सीन है कि मैं आपको आज बाइनेंस के इंटरफेस के बारे में गाइड करता हूँ कि असल में इसका इंटरफेस कौन कौन सा ऑप्शंस क्या क्या काम करता है और हमने किन किन ऑप्शंस के बारे में सीखना है। वैसे तो मैं आपको टोटली ए टू जेड सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमें किन किन ऑप्शंस पे ज़्यादा गौर रखना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। तो मैं आपको एक एक करके बस सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। फ़िलहाल आज को मेरा जो टॉपिक होगा वो मैं आपको एक बेसिक अर्न जो है वो रेफरल अर्निंग। आजकल लोग जो जैसे मार्केट में चला हुआ है कि जी फलाने लोगों को आप जो है वो लिंक सेंड करें तो इतने लोगों को आप ज्वाइन करवाएं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये बाइनेंस इसे बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम। तो ये बाइनेंस के अंदर भी ऑप्शन है रेफरल प्रोग्राम का। खैर मैं आपको आज वो इसके बारे में ही गाइड करूँगा। पहले मैं आपको बाइनेंस के इस इंटरफेस के बारे में गाइड कर देता हूँ। जब आपने वेरीफाई कर लिया अपना ये अकाउंट तो मैं यहाँ से जाके आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। तो वैसे तो मेरा जो भी अकाउंट है इसके लेवल्स होते हैं। तो ये मेरा जो ये वाला अकाउंट ये रेगुलर अकाउंट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता देगा इसमें मेरे लेवल्स वगैरह भी सारे दिखा देगा और बेनिफिट बताएगा कि इसके लेवल्स के अपग्रेड होने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट है अभी ये रहा रेगुलर अकाउंट है, तो इसका जो है वो मुझे बेनिफिट क्या होगा। तो इसकी लिमिट जो है वो यहाँ पे इतनी सेट है। अब यहाँ पे देखो ये कितने हज़ार लाख डॉलर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये 24 घंटे की विड्रॉल लिमिट है, लेकिन 24 घंटे में आप इतने डॉलर को विड्रॉल करवा सकते हैं अपने पास। उसके बाद ये रेगुलर अकाउंट के अंदर क्या होगा, योर मेकर और टेकर फ़ी रेट, मतलब कि आप जो ट्रेड लगाएंगे उसको जो है ना वो यूज़ करेंगे या अपना जो भी आप ट्रेड से प्रॉफिट कमाएंगे उसका ये बैलेंस कितना हिस्सा लेगा। तो ये कह रहा है 0.10, मतलब कि जिसको 10 बोलेंगे 0.10% ये स्पॉट ट्रेडिंग में लेगा। और यहाँ पे मतलब कि उसको सेल करें या बाय करें तो ये आपको 0.10% ही लेगा। उसके बाद ये फ्यूचर में या सिर्फ 2%, 0.02% सॉरी, ये फ्यूचर ट्रेडिंग में लेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये 0.24। और इसके बाद ये जो दूसरा जो है वो फ्यूचर ट्रेड ये भी होता है। ये डॉलर का फ्यूचर ट्रेड होता है, ये कॉइन का फ्यूचर ट्रेड है। तो इसमें भी ये 0.20 से जो है वो शुरू करता है और सेल के अंदर ये क्या करता है 0.050 से शुरू करता है। अगर आप लेवल 1 में जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं VIP 1, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जी इसमें आपको बेनिफिट्स वगैरह ये मिलेंगे। यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो आपको बता देगा स्पॉट में फ्यूचर में ऑप्शन में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद आगे इनके लेवल्स वगैरह बढ़ते रहते हैं। ये फ़ी रेट है कि बाइनेंस जो है वो अपना किस तरीके से अपना फ़ी रेट चार्ज करता है, क्योंकि ये एक जो कंपनी है बाइनेंस, ज़ाहिर सी बात है ये आपको बेनिफिट भी दे लिया है आपको लॉस भी दे लिया है। तो ये आपको किस तरीके से अपनी पेमेंट काटेगी ये सारा उन्होंने यहाँ पे चार्ज दिया है। रेगुलर यूज़र के लिए जो कि मेरा यूज़र है वो ये है, तो मुझे इस हिसाब से चार्ज पड़ेगा। और ये VIP 1 के लिए, ये VIP 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए, ऐसे। तो जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे बेनिफिट्स मज़ीद बढ़ते जाएंगे इसके अंदर। खैर तो हम लोग ये थे लेवल्स का और फ़ी का हिसाब। यहाँ से बैक आते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से बाद में भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी चाहें तो ना निकालें, आपकी मर्ज़ी है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये जो आपकी आईडी डिस्प्ले हो रही है ना, आप इससे अपने डॉलर शेयर कर सकते हैं, आगे दे सकते हैं, बेच सकते हैं इसके थ्रू से। तो ये आप अपनी आईडी को कहीं कॉपी करके रख भी लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो है ना वो मैंने ऐड किए हैं। वैसे तो आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं या आपके पास अगर नहीं डिस्प्ले हो रहे तो कोई इशू वाली बात नहीं। आप यहाँ पे मोर सर्विसेज में जाके अपने इन सारे ऑप्शंस को, और इसके ज़्यादा भी ऑप्शंस आते हैं, वो आप सारे के सारे आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस के बारे में गाइड करूँगा फ़िलहाल तो ये देखें मैं मोर पे जाता हूँ, मोर सर्विसेज में। तो यहाँ पे देखें ये सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे बैलेंस के ऑप्शंस हैं और ये सारे के सारे बैलेंस से अर्निंग करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कुछ हेल्प एंड सपोर्ट है, तो ये अदर्स की आगे चीज़ें।
तो खैर मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में गाइड करूँगा। ये है ऐड टू होम पेज। तो ये देखो, ये शॉर्टकट्स में आपने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ऐसे उठा के आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे आके ड्रॉप कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करवा लेंगे, इसको रिफ़्रेश कर देंगे, वापस चला जाएगा सारा कुछ। खैर मैंने शॉर्टकट पहले से सेट किया तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये होम पेज में ऐड करने का बटन है। ये होम पेज क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बैक के ये आपका होम पेज, और देखें होम पेज में मुझे शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं। तो जो शॉर्टकट आपने यहाँ पे ऐड किए होंगे वही आपको यहाँ पे होम पेज पे दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके ये जो मोर सर्विसेज में जाके अपने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और यहाँ से बटन दबा दिया कि यही मुझे होम पेज पे शो हो जाएंगे, तो वही शो हो रहे हैं। अच्छा खैर, तो ये तो हमारा था, सर्विसेज थी सारी। बैक आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंटरफेस के बारे में आपको थोड़ा मैं गाइड कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखोगे, ये तो आपका ऑप्शंस है, ये आपके नोटिफिकेशंस है जो बैलेंस ने आपको देने होते हैं, जो कोई मैसेज वगैरह, कोई चैट वगैरह, वो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, यहाँ से किसी की चैट हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। कोई अनाउंसमेंट है, बैलेंस अपनी अनाउंसमेंट भी करता रहा, जैसे कि कोई कैंपेन आ रही है, कोई ऑफ़र चल रही है तो यहाँ से ये कैंपेन, यहाँ से कोई मार्केटिंग का रेलेवेंट ऑफ़र, यहाँ से सिक्योर का रेलेवेंट ऑफ़र, यहाँ से आपको अलर्ट देगा। तो प्राइस अलर्ट के इसका हाई हो गया है तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके मोबाइल के ऊपर कि बिलफर्स के BTC का प्राइस हाई हो गया है, BNB का प्राइस लो हो गया। ऐसे ये ट्रांजैक्शन के रेलेवेंट नोटिफिकेशन के बिलफर्स देखें। ये मेरा लास्ट मैसेज था तो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। ये मेरे अकाउंट के रेलेवेंट को रिपोर्ट होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। तो खैर वापस चलते हैं। ये था नोटिफिकेशन पैनल। अब ये दो आपको बटन दिखाई दे रहे होंगे, एक्सचेंज और वॉलेट। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि क्रिप्टो वॉलेट लोग बोलते हैं कि इसके पैसे वॉलेट में भरे हुए हैं, वो डिजिटल वॉलेट जिसको बोलते हैं। बिलफर्द आप जैसे अपनी बैंक में करेंसी रखते हैं और जब ATM से चाहे तो निकाल सकते हैं, ऐसे ही इस एक्सचेंज का भी वॉलेट होता है जिसमें आप अपनी करेंसी को सेव रख सकते हैं। बिलफर्ज कि आपका बैलेंस अकाउंट हैक हो गया है या आपका बैलेंस अकाउंट लॉस्ट हो गया है, तो आप वॉलेट के अंदर पैसे जो रखे होंगे आपके, जो क्रिप्टो करेंसी या जो भी डॉलर आपके होंगे, वो आप वॉलेट से जाके वापस किसी भी एक्सचेंज में मंगवा सकते हैं। ये जो आप वॉलेट के अंदर डॉलर रखेंगे अपने या कोई भी करेंसी रखेंगे, वो आप किसी भी दूसरी एक्सचेंज के अंदर उसको मंगवा सकते हैं। बिलफर्ज बैलेंस बंद हो गया पाकिस्तान में, तो इसका जो वॉलेट है वो चल रहा होगा, तो वो वॉलेट के अंदर जो पैसे होंगे वो आप किसी दूसरी एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ये देखिए, ये दो बटन है। मैं एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ, ये एक्सचेंज मेरे सामने ओपन है इस वक्त पे, और अगर मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वॉलेट ओपन है। ठीक है, ये मेरा वॉलेट ओपन हो गया है। तो आप चाहें तो इसके अंदर जो अपने पैसे वगैरह होल्ड करवा सकते हैं। रिसीव पे क्लिक करके आप अपनी एक्सचेंज से पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक्सचेंज से वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके। तो आगे चाहें तो डायरेक्ट इसके अंदर से आप आगे जिस मर्जी जो है वो चेन पे या जिस मर्जी जो है वो एक्सचेंज में आप मूव करवा सकते हैं पैसे अपने। खैर मैं वापस एक्सचेंज में चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एक बटन देखेंगे तो ये जो हेडफोन सा बना हुआ है, हेडफोन सा जहाँ भी बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने बाइनेंस से हेल्प लेनी है, बिलफर्ज आप किसी एरर में फंस गए हैं या कोई प्रॉब्लम आपको आ चुकी है बाइनेंस के रेलेवेंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। बिलफर्ज कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा तो आप बाइनेंस को जो है वो अवेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये किया, हेल्प पे क्लिक। ये बेसिकली बाइनेंस का हेल्प है, सपोर्ट टीम इसको बोलते हैं या हेल्प बोलते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, मेरा नेट जो था थोड़ा स्लो चल रहा है तो ये लोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम लेता है। ओके, ये लोड हो गया है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस सपोर्ट। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई एरर सर्च कर सकते हैं, तो आपको उसके रेलेवेंट ही आंसर मिलते जाएंगे। तो वैसे उन्होंने कुछ शॉर्टकट्स भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेल्फ सर्विस है, लिफ्ट जो है P2P सस्पेंशन आ रही है, डाटा डाउनलोड सेंटर के रेलेवेंट, P2P रिसेप्स के रेलेवेंट आपने क्वेरी पूछनी है। और यहाँ पे कुछ बने बनाए भी सवाल मौजूद है। अगर आपका सवाल इसके रेलेवेंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जवाब देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे P2P ट्रेडिंग में मसला आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे देखें इसके रेलेवेंट सवाल और आ जाएंगे कि आपको किस किस्म का मसला आ रहा है, मर्चेंट के रेलेवेंट, सेवर के रेलेवेंट, किस किस्म का इशू आ रहा है। तो जो है ना वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
उसका आंसर दे। बिलफर्ज मैं इसको क्लिक करता हूँ, हाउ टू बाय क्रिप्टो विया P2P ट्रेडिंग। आप क्रिप्टो ट्रेड जो है ना वो करेंसी P2P ट्रेडिंग से कैसे ले सकते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं तो मुझे इसका आंसर ये ढूंढ के देगा, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया होगा, तो इसका आंसर ये आ गया। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स भी दिया उन्होंने यहाँ पे। खैर मैं इस अभी चक्कर में नहीं पड़ रहा। अगर आप चाहें तो इनसे चैट भी कर सकते हैं, तो ये लास्ट पे बटन आ रहा है, बिल्कुल लास्ट पे गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे उनके चैट सेंटर ओपन होगा, तो आप उनके साथ चैट पे बात कर सकते हैं बैलेंस वालों के साथ। तो इनका कोई भी इशू आ रहा हो तो अब यहाँ पे बातचीत करके वो आप जल्द से जल्द जैसे वो अवेलेबल होते हैं तो आपके साथ वो चैट में आ जाएंगे और आप उनको अपना इशू बयान कर सकते हैं कि भाई जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये इशू आ रहा है, तो आप इसको जो है वो काइंडली रिव्यू करें। यार आगे चलते हैं, बैक चलता हूँ मैं यहाँ से सारा। उसके बाद ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो है ये रेफरल अर्निंग के बारे में होगा कि बैलेंस में आप रेफरल करके किस तरीके से पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। और नहीं सॉरी, ये पे वाला है, रेफरल वाला आगे आएगा। खैर ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में बाद में समझाऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। खैर नीचे आते हैं, ये होम है, ये आपका होम इंटरफेस है जहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। सर्च बार में आप कॉइन सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फेवरेट कॉइन्स आप ऐड करवा सकते हैं, कुछ जो है वो हॉट कॉइन्स आप देख सकते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये अल्फ़ा कॉइन्स होते हैं आपके सामने जो चेन के साथ जुड़े होते हैं। ये न्यू कॉइन जो इस एक्सचेंज के अंदर जो न्यू कॉइन लॉन्च होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ये गेनर्स कॉइन जिनका 24 घंटे में रेट अप हुआ होता है वो गेनर्स कॉइन बन जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लूजर्स कॉइन जिनका 24 घंटे में रेट डाउन हुआ होता है इन्हें लूजर्स कॉइन्स बोलते हैं। ये 24 घंटे का वॉल्यूम आ रहा है हर कॉइन का, आप यहाँ से देख सकते हो कि इनका वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम मतलब क्या अमाउंट को बोलते हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या चल रहा है, लास्ट प्राइस क्या तो इसका वॉल्यूम क्या चल रहा है इस वक्त पे। वॉल्यूम मतलब कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। ये मार्केट कैप है, मार्केट कैप आपको कंपैरिजन करवा के देती है कि कॉइन्स का रेट कंपैरेटिवली क्या अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे पोस्टें आती हैं लोगों की, लोग पोस्टें करते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमने ये किया, ऐसे वैसे वगैरह जो भी है। जैसे फेसबुक में आप पोस्ट स्क्रॉल करते हैं वैसे इसकी भी पोस्ट होती हैं। खैर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ये होम स्क्रीन आपको मिल जाती है। ये मार्केट है, मार्केट में चलते हैं तो आपको यहाँ पे सारे कॉइन्स की लिस्ट मिलती है। यहाँ पे आप देखें फेवरेट है, ये मार्केट कॉइन है, ये सारे मार्केट के कॉइन आपको लिस्ट मिल जाती है जो जो कॉइन इस एक्सचेंज में लॉन्च हो चुके हुए हैं। आगे ये बटन आता है ट्रेड का, तो ट्रेड पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की ट्रेड मिलती है। कन्वर्ट मतलब कि अगर आपने अपनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है, किसी करेंसी को दूसरे डॉलर में कन्वर्ट करना है या करेंसी को डॉलर में, डॉलर को करेंसी में कन्वर्ट करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये स्पॉट है, ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है एक अलग तरीके की, इसमें आप कॉइन ख़रीदते हैं और बेच देते हैं, उससे आप प्रॉफिट लेते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग है, ये मैं आपको समझाऊंगा मार्जिन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। P2P ट्रेडिंग है, अल्फ़ा ट्रेडिंग है, मैं आपको ये सारे ट्रेडिंग्स के बारे में गाइड करूँगा कैसे इसको यूज़ करते हैं ट्रेडिंग्स को। खैर ये ट्रेड है, ये ज़रा थोड़ी सेफ ट्रेड होती हैं और ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है, लेकिन इसमें अर्निंग के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो ये फ्यूचर ट्रेड इसको बोलते हैं। तो ये फ्यूचर ट्रेड डॉलर्स के साथ फ्यूचर ट्रेड करनी है या कॉइन्स के साथ फ्यूचर ट्रेड करनी है। यहाँ पे आपको कॉइन का रेशो मिल जाता है, यहाँ पे आपको डॉलर का रेशो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग है और ये स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी उन्होंने एक नया ऑप्शन अलग से ऐड करवा दिया और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो है वो ऐसे टॉप ट्रेडर्स देख सकते हो जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया हो। 30 डेज़ का रेशो आपको दिखा रहे होते हैं, 30 मतलब कि एक महीने का, तो जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट गेन किया हो। तो उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट सिग्नल्स हैं, तो यही नहीं लोगों का जो आगे वो सिग्नल्स जो है वो आगे आपको दिखाते हैं कि किन लोगों ने किस पे कितनी कितनी ट्रेड की हुई है। ऐसे ये सिग्नल्स आपको बना के दिखा देते हैं या आप भी बना सकते हैं यहाँ से। खैर तो आगे चलते हैं, ये कॉपी का ऑप्शन रह गया, ये भी बहुत मज़े का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे किसी दूसरे बंदे को बिलफर्द आप ट्रेड नहीं करना चाहते या आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो आप यहाँ पे किसी दूसरे बंदे की ट्रेडिंग को कॉपी कर सकते हैं। ट्रेड वो करेगा, इन्वेस्ट पैसा आपका होगा और वो अगर वो प्रॉफिट लेगा तो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो अब ये ट्रेडिंग बहुत लंबी लंबी भी लोगों की चलती, जैसे कि इसकी महीने से चल रही है ट्रेडिंग वगैरह। तो जब आप चाहें तो अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप चाहें तो उसको क्लोज़ कर दें, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आप लॉस में से क्लोज़ कर दें। लेकिन अगर इस बंदे ने क्लोज़ कर दिया तो आप भी लॉस में ही जाएंगे।
खैर तो ये थी हमारी फ्यूचर ट्रेडिंग। उसके बाद ये है एसेट्स। एसेट्स में हमारे वॉलेट होता है, जैसे मैंने अपने डॉलर जो है वो अपने दूसरे अकाउंट में शिफ्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे डॉलर्स अमाउंट शो हो रहे हैं, ये डॉलर्स में है, और नीचे मेरे पाकिस्तानी रुपीज़ भी शो हो रहे हैं। तो ये कुछ वॉलेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग करने के लिए डिफरेंट वॉलेट इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये ओवरव्यू है, ये सारे वॉलेट्स का पैसे जो डॉलर्स हैं वो गिन टोटल करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये अर्न है। इसमें क्या होता है कि आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बस आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लेते हैं, होल्ड करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। तो अपन ऑटोमेटिक जैसे बैंक में आप सिक्योर कर लेते हैं अपने पैसों को कि मुझे जो है ना वो पैसे मिलते रहे, बार बार मिलते रहे, तो बस मुझे होल्ड रखना है, इतनी देर के लिए अमाउंट को होल्ड रखना है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको आगे चल के गाइड करूँगा। ये अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आपके पैसे पहले अपने स्पॉट वॉलेट में डालने होंगे। अगर आपने फंडिंग होता है जब आप जो है वो ख़रीदेंगे तो आपको यहाँ पे पैसे वो ऐड कर देंगे फंडिंग के अंदर। तो आप यहाँ से अपने दूसरे वॉलेट में ये ट्रांसफ़र के बटन दबा के तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फ्यूचर ट्रेड है। तो अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आपको पहले फ्यूचर ट्रेड में पैसे डालने होंगे। तो सबसे पहले पैसे जब आप किसी चीज़ से ख़रीदेंगे वो मैं आपको तरीका के गाइड करूँगा। तो अगर आप फंडिंग में जाते हैं तो पहले आपके पैसे फंडिंग में आएंगे जब किसी से आप डॉलर ख़रीदेंगे। उसके बाद आपने जो ट्रेड करनी है आप उस ट्रेड के अंदर ट्रांसफ़र का बटन दबा के आप अपने डॉलर जो है उस वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। खैर वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। अभी के लिए आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। मैंने आपको बैलेंस का इंटरफेस गाइड करना था ज़रा, वो मैंने आपको कर दिया सारा गाइड। अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि जो है ना वो आपने जो रेफरल अमाउंट कैसे आप बना सकते हैं, इसके अंदर अर्निंग कैसे करते हैं रेफरल के ज़रिए से। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल के लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।